अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं बना रही हूँ अंडे का वाइट कोरमा। बेहद मज़ेदार और आसान तरीके से, ना ही इसमें क्रीम यूज़ करूँगी, ना ही काजू, कोई महंगी चीज़ इसमें यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन बिल्कुल हम बाज़ार जैसा, जैसे रेस्टोरेंट से आप लोग खाते हैं कोरमा, वाइट कोरमा, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग बनाएँगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए ली हैं 3-4 हरी मिर्चें और अदरक लहसुन के टुकड़े और 2 प्याज दरमियाने साइज़ की मैंने काट ली थी और थोड़ी-सी धनिए की पत्तियाँ। तो ये मैंने ली हैं। इनको हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे पहले कढ़ाई में, 2 चम्मच तकरीबन मैंने ऑयल डालना है इसमें। और जो है इस सब चीज़ों को हम इसमें ऑयल में डाल देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। तब तक इसका थोड़ा-सा कलर चेंज ना हो जाए, पकाना नहीं है ज़्यादा, ना ही इसको जलाना है। बिल्कुल हल्की आँच पर हमें इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है, सौते करना है, बस इस तरह से जैसे कि इसका ट्रांसपेरेंट हो जाए कलर, थोड़ा-सा कलर चेंज करना है हमें। और इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। तकरीबन इसका जो टाइम है पकाने का 5 मिनट है। तो देखें मैंने इसको तकरीबन 3 मिनट पहले पका लिया है, इनको भून लिया है और थोड़ा-सा आधा गिलास इसमें पानी डालकर फिर से मैं इसको पकाऊँगी 2 मिनट। 2 मिनट में इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। आँच हमारी स्लो ही है, दरमियानी ही है, ज़्यादा तेज़ आँच मैंने नहीं की है। 2 मिनट सिर्फ़ इसको हमने और पकाना है और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और जो है इनका कच्चापन जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और इनका जो है कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं ग्राइंडर जार में और इसको कर लेते हैं ग्राइंड। इस तरह से मैंने इसका बना लिया है पेस्ट सब चीज़ों का। अब वही कढ़ाई जिसमें हमने इसको फ्राई किया था, उसी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है और ये सारा जो पेस्ट मैंने बनाया था ग्राइंड करके, वो सब का सब मैंने ऑयल में डाल दिया है। 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया था मैंने कढ़ाई में और इसका जो पेस्ट बनाया था वो मैंने सारा इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। इसको चमचा चलाते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट पकाना है अच्छे से। और फिर हमने जो दही ली है वो है 1 पाव के करीब। 1 पाव मैंने दही ली है, वो पूरी 1 प्याली भर के। तो 1 प्याली का जो है वो अंदाज़ा कर लीजिएगा। 1 पाव दही है ये, मैंने इसमें सब की सब डाल दी है, फेंट कर मैंने डाली है इसको। फेंट कर डालिएगा, हो सके तो चूल्हे की आँच बिल्कुल स्लो करके या बंद करके दही को डालिएगा, तो दही आपका फटेगा नहीं इसमें, अच्छा-सा जो है वो घुल जाएगा। तो अब हम मसाले डाल लेते हैं। मैंने 1 चम्मच लिया है नमक इसमें और मैंने इसमें ली है गरम मसाला थोड़ा-सा लिया है मैंने, हाफ़ चम्मच गरम मसाला लिया है, थोड़ी-सी मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, इसको हाथ से मसल लीजिएगा। और ये तीनों चीज़ें डालकर मैं इसको पकाऊँगी। और फिर मैंने खुद कूट कर अभी रखी थी ये काली मिर्च, फ्रेश काली मिर्चें ली थी मैंने, उनको कूट लिया था, तो वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाल दी है काली मिर्च। बस अभी हमें इसको पकाना है मसाले को, अभी हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हमें ये मसाले डालकर बस हमें इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए। जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए हमारा मसाला, अच्छे से जो है वो पानी रिलीज़ इसका ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए पानी और ऑयल ऊपर ना आने लग जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। इसकी जो है टाइमिंग 5 मिनट है इसको भी पकाने की। तो अंडे मैंने बॉयल कर लिए थे पहले से ही, अंडों में हम लगा लेते हैं कट। छुरी को लेंगे और इस तरह से हम अंडों को पकड़ेंगे और इस तरह से बस थोड़ा-थोड़ा, जैसे इसमें ज़्यादा डीप नहीं करना है, इस तरह से कट लगा देना है। अच्छा, अंडे बॉयल करने का भी एक तरीका होता है। मैंने जल्दी-जल्दी में हांडी में ऐसे ही डाल दिए थे, जल्दी पकाने के लिए, तो देखें छिलका अच्छे से नहीं उतरा है और फिर इसका जो है थोड़ा-थोड़ा सा टूट गया था। तो इस तरह से आप लोग जब नमक या इसमें पत्ती डालकर पानी में उबालेंगे तो फिर छिलका आपका आसानी से उतरेगा। मैंने आज इस तरह से नहीं किया है, आप लोग इस टिप का ख़्याल रखिएगा।
कि अंडे कैसे उबालने हैं। जब आप अंडे बॉयल कर रहे हो तो थोड़ा-सा नमक या फिर आप लोग पत्ती चाय की डाल दीजिए, तो अंडा का छिलका जो आपका वो आसानी से पूरा का पूरा उतर जाएगा, ख़राब नहीं होगा अंडा। तो चलें मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है और इसको जो है हम अच्छे से इसका जब तक मैंने आपको बताया था ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक हमने इसको भूनना है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा पानी। जितनी आपको इसकी ग्रेवी बनानी है, जितना आपको इसका मसाला बनाना है या जितना शोरबा करना है, उतना ही आप लोग इसमें पानी डाल लीजिए और फिर इसको 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए पानी को रख दीजिए। जब पानी पक जाएगा तो हमने वो सारे अंडे जिसमें कट लगाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए मज़ेदार सा जो है हमारा अंडे का कोरमा बनकर रेडी हो रहा है। इसमें 1-2 चीज़ें और डालूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ये देखें इतना आसानी से, ना ही इसमें मैंने काजू यूज़ किया है, ना ही क्रीम यूज़ की है और बेहद मज़ेदार आसान तरीके से जो है अंडे का वाइट कोरमा बनकर रेडी हो गया है। छोटी-छोटी सी बारीक मैंने हरी मिर्चें काट के रख ली थी, उसका जो जायका है वो लास्ट में बहुत मज़ेदार आता है वाइट कोरमे में, तो आप लोग वो डाल लीजिएगा। अब इसको 2-3 मिनट के लिए हम ढक कर रख देते हैं जब तक मसाले अच्छे से अंडों में ऑब्ज़र्व ना हो जाएँ, तब तक 3 मिनट के लिए हमने इसको फिर से पकाना है। तो ये देखें कोरमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है, अच्छे से पक गया है, अंडों के अंदर तक इसका जो है मसाला चला गया है। कट लगाने का यही एक वजह होती है कि अंदर तक मसाला चला जाए। तो देखें हमारा जो वाइट कोरमा है अंडे का मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसमें चाहें तो हरा धनिया डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें। कच्ची हरी मिर्चें वाइट कोरमे में मज़ेदार लगती हैं। तो चलें डिश आउट करके मैंने आपको दिखाया, ये देखें मज़ेदार सा जो है कोरमा वाइट हमारा बनकर तैयार है। अंडे का कोरमा, चिकन का कोरमा भूल जाएंगे आप अगर आप इस तरह से अंडे का कोरमा बनाकर खाएंगे। ये वाइट कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनता है अंडे का। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो मैंने आपको अंडा बॉयल करने की टिप बताई है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैंने जो है जल्दी में इनको इस तरह से बॉयल कर लिया था, तो देखें मेरे छिलके कहीं से सही उतरे हैं, कहीं से नहीं उतरे। उतर तो सारे गए हैं लेकिन जो है अंडा भी ज़ाया हो जाता है, छिलकों के साथ चला जाता है। तो आप लोग इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। जिस तरह से मैंने बताया कि थोड़ा-सा नमक या पत्ती डालकर बॉयल कीजिएगा तो फिर आपका छिलका पूरा का पूरा हाथ लगाकर ऐसे ही उतर जाएगा बहुत आसानी से। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।